कंस्ट्रक्शन के अंदर बेटा, या जो इसका फॉर्म होता है फॉर्मेशन के अंदर कंडीशनल कंजंक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल, देखो बेटा, कंडीशनल कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर ये नहीं बनता, ठीक है। कंडीशनल कंजंक्शंस के बगैर कंडीशनल्स या कंडीशनल सेंटेंसेस कभी नहीं बनते। अब कंडीशनल कंजंक्शंस कौन से, ठीक है, जो मतलब हम लगाकर अपने कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए, वो कौन से बेटा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इफ है, मतलब आप ये समझ लें कि 99% मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है ना कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो कंजंक्शन, वो बेटा इफ होता है। 99% समझ लें कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सेंटेंसेस आते हैं कंडीशनल्स के, उनका जो कंजंक्शन है वो इफ होता है ज्यादातर, ठीक है। इफ इस्तेमाल होता है इस तरीके से, देखो अनलेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अनलेस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अनलेस के बाद देखो हम यानी इस्तेमाल करते हैं, ये टाइम वाले तो मैं बाद में आपको बताता हूं, ठीक है ना। अनलेस हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद देखो हम इस्तेमाल करते हैं इन केस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इन केस भी एक कंडीशनल जो वो कंजंक्शन है। अच्छा, इसी तरीके से हम देखें प्रोवाइडेड इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड भी इस्तेमाल होता है, और मैंने अपने कल या सुबह वाले लेक्चर में भी आपको बताया कि इसके साथ आप दैट भी ऐड कर सकते हो, जैसे प्रोवाइडेड दैट, इफ अनलेस इन केस, या प्रोवाइडेड दैट आप इस्तेमाल कर सकते हो। या देखो एज लॉन्ग एज, बेटा देखो एज लॉन्ग एज, ठीक है, ये कंजंक्शंस है देखो, जो कि कंडीशनल क्लास को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस इनके साथ जो सेंटेंस बनेगा ना वो कंडीशनल होगा, वो कंडीशन वाला होगा, ठीक है ना। इसके साथ, इफ के साथ, अनलेस के साथ, इन केस के साथ, प्रोवाइडेड दैट के साथ, एज लॉन्ग एज के साथ आप बेटा जो सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस कंडीशन वाला सेंटेंस होगा, उसमें कंडीशन का मतलब दिया होगा, उसके अंदर जो हम सेंस या जो सेंटेंस का सिमेंटिक्स जो मतलब अगर रखेंगे ना वो कंडीशन वाला मतलब रखेंगे, ठीक है। इनमें जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट या एज लॉन्ग एज, ठीक है, ये अल्फाज होते हैं। तो इनके साथ एक तो ये बात हम कंडीशनल। अच्छा, इसके बाद देखो हम व्हेन भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, या आप देखिए एज सून एज भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ये है टाइम कंजंक्शंस, ये कंडीशनल कंजंक्शंस नहीं है बेटा, आप इधर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो कि ये वाले मतलब कंजंक्शंस या इसके साथ कुछ और कंजंक्शंस हम ऐड करेंगे तो वो कंडीशनल कंजंक्शंस हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो सेकंड, ये फर्स्ट हुआ, ये देखो सेकंड हो रहा है आपका। अब ये कंडीशनल कंजंक्शन नहीं है, लेकिन इनके साथ जो स्ट्रक्चर होती है या जो सेंटेंस बनाते हैं, जो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है, जो तर्ज होती है सेंटेंस की, या नेचर ऑफ सेंटेंस, जो ग्रामर होती है ना, अल्फाज जो यूज करते हैं वो, जैसे सेंटेंस की या नेचर ऑफ सेंटेंस जो ग्रामर होती है ना, अल्फाज जो यूज करते हैं वो जैसे कंडीशनल कंजंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, वही सेम यूज जो वो इनके साथ भी होता है, यानी व्हेन के साथ भी होता है, या जो सेकंड जो वो यानी एज सून एज के साथ भी होता है, या देखो बिफोर के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं, या आप देखो आफ्टर के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो कंडीशनल यानी जो टाइम कंजंक्शन, या आप देखें अनटिल होता है, या देखो बेटा टिल होता है, या दैट होता है, या व्हाट एवर होता है, ठीक है, जैसे मिसाल। तो ये टाइम वाले नहीं है, टाइम वाले नहीं है बेटा, मतलब जो थर्ड में जो बता रहा था आपको वो टाइम वाले नहीं है। तो इस तरीके से आप इनके साथ यानी सेम यूज करेंगे जो आप कंडीशनल वाले अल्फाजों के साथ इस्तेमाल करेंगे। तीसरी कैटेगरी भी इनके साथ होती है, जैसे तीसरी कैटेगरी बेटा जो होती है जो इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। मेरा कहने का मकसद क्या कि मैं आपको वो ग्रुप ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है ना, यानी एक क्लास में आपको या पूरी फैमिली कंजंक्शंस की आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं, जिनके साथ आप कंडीशनल वाली स्ट्रक्चर सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो आप पूछ रहे हो यानी कमेंट के अंदर, मैसेज के अंदर, सर वो कौन से कंजंक्शंस हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं वो ये कंजंक्शंस हैं जिनके साथ जो स्ट्रक्चर होती है वो एक जैसी स्ट्रक्चर होती है। आप बोलेंगे सर वो कौन सी स्ट्रक्चर है, वो लिखता हूं मैं वो स्ट्रक्चर, लेकिन पहले आप वो कंजंक्शन जान ले, वो अल्फाज जान ले कि वो कौन से। यानी कभी देखे हम दैट भी इस्तेमाल करते हैं बेटा, देखो नंबर 3 कैटेगरी में जैसे वर्ड दैट भी आ गया, ठीक है, या व्हाट एवर भी मतलब आ सकता है, हु एवर भी आ सकता है, ठीक है। यानी आप देखें जैसे व्हाट एवर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हु एवर भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये रिलेटिव वर्ड्स जो है, वो रिलेटिव वर्ड्स जो है बेटा ये भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर वो यूनिफॉर्मिटी कौन सी है, बेटा इनके साथ आपको अवॉइड करना है एक चीज, जो अवॉइड करनी है, जो इनको इनकरेक्ट करती है ना वो आपको अवॉइड करनी है। अब आप बोलेंगे सर वो कौन सी है, यानी ये नंबर 1, 2 एंड 3 जो मैंने आपको यानी अल्फाज दिए कंजंक्शंस के, यानी नंबर 1 देखो, नंबर 1 आप देखो इधर लिखते हैं, प्लीज देखो अवॉइड, अवॉइड, अवॉइड यूजिंग क्या, विल, शैल एंड वुड विद 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 द नंबर, बेटा देखो नंबर कौन सा, नंबर 1
नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। अवॉइड यूजिंग विल शैल वुड विद द, ओके, विद द नंबर 1 2 3 कंजंक्शंस। मतलब जो ये कंजंक्शन दिए हुए कौन से, नंबर 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, इनके साथ क्या करना है, ये इस्तेमाल ना करें मॉडल वर्ब्स। ये इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें इधर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम कोई भी इस्तेमाल करते हैं, आप जो भी बोले हम वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ के साथ या एज सुन एज, देखो मैं आपको दे रहा हूं सेंटेंस, एज सुन एज, ठीक है बेटा, एज सुन एज यू विल, एज सुन एज यू विल ज्वाइन द क्लास। देखो ये यहां से ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है बेटा। देखो एज सुन एज यू विल ज्वाइन द क्लास यू विल लर्न। मुझे बताओ इसमें एरर कौन सी है। देखो मैंने आपको दे दिया, इसके बाद आपकी टेस्ट है, क्विज है, इसको फॉलो करें और फिर वो टेस्ट है आपकी। बेटा क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन दी हुई है कंडीशनल्स की, और फॉर्मेशन के अंदर भी मैं बहुत मेजर जो पार्ट है फॉर्मेशन का उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। और वो मेजर पार्ट पोर्शन कौन सा है, वो बेटा ये कि कंडीशनल कंजंक्शन जो वो कौन कौन से, या कौन कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ जो हम कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते। तो देखो मैंने आपको अल्फाज दे दिए, नंबर 1 में ये अल्फाज दिए, नंबर 2 में मैंने अल्फाज दिए, और नंबर 3 के अंदर मैंने ये अल्फाज कंजंक्शन वाले दे दिए, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमसे कौन सी एरर हुई है। एज soon as you will join the class you will learn, इधर मैंने दे दिया है कि भाई नंबर 1 2 3 के अंदर आप देखो as soon as का इस्तेमाल हुआ है, और ये मुझसे एरर होगी। as soon as you will join the class, ये मुझसे, क्योंकि हमने लिखा है कि avoid using will shall would like such modal verbs with these conjunctions, if you use, okay, it will be error, it will be your mistake, okay, sentence will be incorrect. So in order to avoid the mistake in the sentence of conditional, we need to put what simple tenses here, हमें सिंपल टेंसेस लगाने होंगे। यानी सिंपल सेंटेंसेस से मुराद क्या, वो सेंटेंसेस जो मॉडल वर्ब्स के बगैर हो, जो खास तौर पर इन मॉडल्स वर्ब के बगैर हो तो हम इस्तेमाल करेंगे। यानी इफ के साथ आपने विल या वुड इस्तेमाल किया, शैल इस्तेमाल किया, गलत। अनलेस के साथ गलत, इन केस के साथ गलत, प्रोवाइडेड एज लॉन्ग एज, इनके साथ आप लगाएंगे। मतलब ये जिस जगह भी सेंटेंस का के पार्ट में इस्तेमाल होंगे बेटा, बाकी सेकंड के साथ भले इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देखो इधर कोई है नहीं, इधर ना तो इफ है, ठीक है, ना अनलेस है, ना प्रोवाइडेड दैट है, इधर ऐसा कोई भी कंजंक्शन नहीं है ना, तो आप भले इस्तेमाल करें। ये सेकंड पार्ट जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट वाला पार्ट है, जो प्रिंसिपल क्लास है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बेटा प्रिंसिपल क्लास कहा जाता है, इसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। आप इसको प्रिंसिपल क्लास बोले, आप इसको मेन क्लास बोले, इसको रिजल्ट क्लास बोले, आपकी मर्जी है। जो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का, जिस सेंटेंस के पार्ट में कंजंक्शन इस्तेमाल होता है, जैसे ये कंडीशनल वाला, उसको हम इफ क्लास कहते हैं, या कंडीशन वाला क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशन वाला क्लास कहते हैं, समझे। तो दूसरा जो सेकंड होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं, मेन क्लास बोलते हैं। तो ये देखो मैंने आपको बताया है कि एरर से हम किस तरीके से बच सकते हैं, या किस तरीके से सेंटेंस पे एरर ना हो। तो एरर से बचने के लिए देखो ये एक तो फॉर्मेशन, और लास्ट में मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप सेंटेंस की एरर या मिस्टेक से बच सकते हो बेटा, ये दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं जो मतलब इसी स्ट्रक्चर पे जो मैंने बताई है, या कल या मतलब सुबह हमने पढ़ा है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्विज आपको देते हैं बेटा, वो सेंटेंस असाइनमेंट हम देते हैं, देखें आपसे वो होते हैं या नहीं, ठीक है। हम आते वो देखते हैं प्लीज। तो हाँ, अब देखो ये नंबर मतलब पढ़ा है आपके सामने, ठीक है बेटा। आप देखो यानी हमने आपको ये दे दिया है, सेंटेंस कंप्लीशन वाला है। क्या है बेटा, सेंटेंस कंप्लीशन वाला है, ठीक है। देखो ये बोर्ड आपको विजिबल होगा, राइटिंग विजिबल होगी। सेंटेंस कंप्लीशन वाले